So we are going to take a look at the internal anatomy of flowering plants. नहीं sorry, internal anatomy of cockroach. ठीक है, क्या देखने वाले बच्चों अपन लोग? इंटरनल एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच देखने वाले। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं इनके लोकोमोटिव सिस्टम के बारे में, लोकोमोशन के बारे में, मूवमेंट एंड लोकोमोशन के बारे में। So let us talk about the locomotion in cockroach. अब बच्चों लोकोमोशन के लिए कितने पेयर ऑफ लेग्स रहते हैं बच्चों? भेजिए तो जरिए चैट बॉक्स में। How many pair of legs is present in cockroach? भेजो बच्चों, भेजो चैट बॉक्स में भेजिए। कितने पेयर ऑफ लेग्स रहते हैं बच्चों? भेजिए तो। पैर, पैर रे बेटा, पैर। पैर मतलब कितने जोड़े? करेक्ट 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 रे बेटा मानसी। श्रेया, पैर में कितने हो जाएंगे? 3 पेयर्स हो जाएंगे। करेक्ट, 3 पेयर्स है रे बेटा, 4 नहीं, 4 नहीं। रिया नहीं, गलत। अंशिता गलत। 4 पेयर्स नहीं बच्चों, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स है। टोटल कितने पेयर्स ऑफ लेग्स है? 3 पेयर्स ऑफ लेग्स है। मैंने बच्चों कल बताया, कल नहीं सैटरडे को बताया था बच्चों, मेटाथोरैसिक, प्रोथोरैसिक एंड मीजोथोरैसिक 3 पेयर ऑफ लेग है। थोरैक्स के एक एक पार्ट से एक एक पेयर ऑफ लेग्स अराइज हो रहे हैं। ठीक है, सो कॉकरोच हैज 3 pairs of legs, each arising from each segment of the thorax। ठीक है, थोरैक्स के हर एक सेगमेंट से क्या है बच्चों? थोरैक्स के हर एक सेगमेंट से एक पेयर ऑफ लेग्स अराइज हो रहा है बच्चों। ठीक है, थोरैक्स के हर एक सेगमेंट से एक पेयर ऑफ लेग्स अराइज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों? 3 पेयर ऑफ लेग्स हो जाएंगे इनके पास। ठीक है, टोटल दे विल हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। ठीक है, अब बच्चों लोकोमोशन मैंने जैसे कि बोला कि कर्सोरियल अडेप्टेशन है। ठीक है, कर्सोरियल अडेप्टेशन है इनके पास कि बहुत ज्यादा फास्ट चल सकते हैं बच्चों ये लोग। ठीक है, दे कैन मूव रियली फास्ट। ठीक है, इसके अलावा बच्चों कॉकरोच उड़ भी सकते हैं। दे ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू फ्लाई। Okay, they have also have the ability to fly. The forewings are the flying wings, whereas the hind wings act as the elliptra। एलिप्ट्रा का मतलब होता है बच्चों की, सॉरी उल्टा बोला मैंने, फोरविंग्स आर दी एलिप्ट्रा। फोरविंग्स आर दी एलिप्ट्रा बच्चों, सॉरी उल्टा मैंने बोला, फोरविंग्स आर दी एलिप्ट्रा। एलिप्ट्रा का मतलब होता है बच्चों की ये प्रोटेक्टिव कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बच्चों तुम्हारे इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तुम्हारे जो विंग्स, तुम्हारे जो 4 विंग्स है, हाइंड विंग्स है, उड़ने वाले विंग्स है, उसको प्रोटेक्ट करता है। जबकि जो हाइंड विंग्स है बच्चों वही तुम्हारे उड़ने वाले विंग्स है। ठीक है, whereas the hind wings are the flying wings। हाइंड विंग्स क्या है बच्चों? फ्लाइंग विंग्स होते हैं। ठीक है, हाइंड विंग्स आर दी फ्लाइंग विंग्स। ठीक है, दे आर दी फ्लाइंग विंग्स। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों लोकोमोशन के बारे में। फिर आ जाता है बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो रहता है बच्चों, एक बात बताओ, कॉकरोच ओमनीवोरस है, हर्बीवोरस है? कैसे बच्चों कॉकरोच? हाउ आर कॉकरोचेस? ओमनीवोरस है कि हर्बीवोरस है कि ओमनीवोरस है? करेक्ट है बेटा तन्वी। ठीक है, दे आर ओमनीवोरस। ठीक है, सो कॉकरोचेस आर omnivorous organisms। ठीक है, कॉकरोचेस आर ओमनीवोरस ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कैसे ऑर्गेनिजम्स है बच्चों? ये लोग ओमनीवोरस ऑर्गेनिजम्स है एंड हैव वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, काफी वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है बच्चों इनके पास। ठीक है, कैसे क्या रहता है इनके पास? वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है। तो सबसे पहला ऑर्गन सिस्टम जिस पे आज अपन लोग फोकस करेंगे बच्चों वो रहेगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही। कि क्या क्या ऑर्गन्स है वो अपन लोग देख लेते हैं बच्चों।
कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और उनके सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में अपन लोग एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। अब बट जो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑब्वियसली ओपन होता है फ्रॉम अ माउथ लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है बच्चों। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ओपन होगा फ्रॉम द माउथ, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ओपन्स फ्रॉम द माउथ, ठीक है, माउथ से ओपन होगा बच्चों, ठीक है। माउथ से ओपन हो के जब ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा बच्चों, तो यहाँ पे गले लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, गले मतलब गला लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, ठीक है। दिस गला लाइक स्ट्रक्चर इज दी फेरिंग्स। क्या है बच्चों इसके पास? फेरिंग्स। अब बच्चों यहाँ पे इनके पास सलाइवरी ग्लैंड्स रहते हैं, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स रहते हैं, ठीक है, जो ऐसे छोटे छोटे बच्चों ऐसा एकदम एल्वियोलर ग्लैंड समान है इनका सलाइवरी ग्लैंड, जिसमें छोटे छोटे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं जहां पे सलाइवा बनने वाला है बच्चों, ठीक है, सलाइवा बनने वाला है। इनका सलाइवा का डाइजेस्टिव एक्शन थोड़ा ज्यादा रहता है बच्चों, ठीक है, व्हेन कंपेयर टू अस, ठीक है, इनके सलाइवा का डाइजेस्टिव एक्शन थोड़ा ज्यादा रहता है। और बच्चों इनका सलाइवा अपने लिए एलर्जेन भी रहता है बच्चों, ठीक है, देयर सलाइवा कैन एक्ट एज ए एलर्जेन फॉर अस, ठीक है। इसीलिए बच्चों इनका सलाइवा अपने ऊपर वगैरह गिरा तो अपने को रैशेस वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, रैशेस वगैरह हो सकते हैं। बेसिकली बच्चों देखो कॉकरोच अपने को काट नहीं सकता, याद रखना, कॉकरोच इज नॉट एन ऑर्गेनिज्म जो अपने को काट सकता है, लेकिन बच्चों इसका सलाइवा अपने स्किन विन के कांटेक्ट में आया तो रैशेस जरूर हो सकते हैं, क्योंकि वो एलर्जन रहता है, ठीक है, इट इज अ पोटेंशियल एलर्जन। अब बच्चों इनके पास एक मतलब ऐसा सलाइवरी ग्लैंड्स के ईदर साइड में एक पैर तो है, और साथ में एक स्ट्रक्चर है बच्चों जिसको सलाइवरी रिजर्वायर बुलाते हैं, ठीक है, वी कॉल इट एज दी सलाइवरी रिजर्वायर, ठीक है। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन उसको? सलाइवरी रिजर्वायर बुलाएंगे, ठीक है, सलाइवरी रिजर्वायर बुलाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये बच्चों एक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नीचे आएगा बच्चों, और जब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नीचे आएगा ना बच्चों, तो नीचे एक बड़ा सा तुम लोगों को थैले समान स्ट्रक्चर दिखेगा बच्चों, ठीक है, एक बड़ा सा थैले समान स्ट्रक्चर है। ये जो थैले लाइक स्ट्रक्चर है ना बच्चों नीचे, इसको हम लोग क्रॉप बुलाते हैं बच्चों। पहले ये सारे सलाइवरी ग्लैंड्स को मैं लेबल कर लेता हूँ। ये है बच्चों सलाइवरी ग्लैंड, क्या है बच्चों? ये सैलिवरी ग्लैंड्स है बच्चों ये, ठीक है। एंड दिस स्ट्रक्चर हियर इज कॉल्ड एज द सलाइवरी रिजर्वॉयर। बच्चों यहाँ पे जो ये लोग कोपियस अमाउंट ऑफ सलाइवा बनाते हैं ना बच्चों, वो स्टोर्ड रहता है इस जगह पे, ठीक है। ये लोग काफी ज्यादा सलाइवा बनाते हैं, तो जब भी ये लोग खाते हैं, मैस्टिकेट करते हैं, तो ये लोग सलाइवा को रिलीज करने के लिए एक थैले समान स्ट्रक्चर रहता है बच्चों, जहाँ पे ये सलाइवा स्टोर्ड भी रहता है, विच इज कॉल्ड एज दी सलाइवरी रिजर्वॉयर। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन इसको? सलाइवरी रिजर्वॉयर बुलाएंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों मूविंग ऑन, मूविंग फर्दर, ठीक है, मूविंग फर्दर, जैसे कि मैंने बोला बच्चों ये छोटू सा ईसोफेगस समान स्ट्रक्चर है, छोटू सा ईसोफेगस समान स्ट्रक्चर है यहाँ पे। और बच्चों यहाँ पे एक बड़ा सा थैले समान स्ट्रक्चर है, विच इज कॉल्ड एज दी क्रॉप। क्या बुलाएंगे बच्चों? क्रॉप बुलाएंगे। ये एक टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड करता है बच्चों, ठीक है। इट इज द स्ट्रक्चर
where food is stored, food is stored temporarily. कैसा स्टोर रहता है बच्चों? फूड टेम्पररली स्टोर रहता है। मुझे बताइए बच्चों, और अपने बॉडी में तुम लोग को ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर ध्यान में आ रहा है जहां पे फूड टेम्पररली स्टोर रहता है? ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर ध्यान में आ रहा है बच्चों जहां पे फूड टेम्पररली स्टोर रहता है? स्टमक, स्टमक नहीं रे बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहा हूं आदित्य में, ठीक है। स्टमक इज राइट, उत्कर्षा श्रेया राइट, ठीक है। ये स्टमक रहता है बच्चों, ठीक है, ठीक है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में बच्चों क्या है? ये स्टमक है बच्चों, ठीक है। स्टमक इज द स्ट्रक्चर वेयर द फूड इज स्टोर्ड टेम्पोररीली, ठीक है। फूड इज स्टोर्ड टेम्पररली, ठीक है। सो बच्चों ये स्टमक वो स्ट्रक्चर है जहां पे क्या रहता है बच्चों? फूड टेम्पररली स्टोर्ड रहता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चों, क्रॉप ही आगे जाके शायद, शायद, ठीक है, अपने स्टमक लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो गया बच्चों? इवॉल्व हो गया। अब बच्चों और एक सिमिलैरिटी अपने को क्या दिखता है कि बच्चों ये क्रॉप लाइक स्ट्रक्चर के नीचे ही और एक स्ट्रक्चर है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। क्रॉप लाइक स्ट्रक्चर के नीचे ही यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज दी गिजर्ड बच्चों, ठीक है। क्या बुलाते हैं बच्चों? अपन लोग इसको गिजर्ड बुलाते हैं बच्चों। अगर अपन लोग गिजर्ड का क्रॉस सेक्शन लेना बच्चों, ठीक है, ये बच्चों गिजर्ड का क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इसके बच्चों वॉल में काफी सारे तुम लोग को ऐसे स्ट्रिंग्स ऑफ मसल्स नजर आएंगे बच्चों, ठीक है। दी वॉल कंटेन्स अ लॉट ऑफ मसल्स ऐसे, ठीक है। जिस रीजन के कारण बच्चों एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर सकता है, जैसे तुम्हारा स्टमक करता है बच्चों, बिल्कुल, ठीक है। और बच्चों इसके दीवार में ऐसे छोटे छोटे रोज ऑफ काइटिनेशियस टीथ रहते हैं बच्चों, ठीक है। इट हैज रोज ऑफ काइटिनेशियस टीथ। क्या रहता है बच्चों? रोज ऑफ काइटिनेशियस टीथ रहता है, बराबर। तो बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने के कारण क्या करता है बच्चों? ये फ्रूट को ग्राइंड करता है, ये टीथ की तरह बच्चों, और एक टीथ की तरह ग्राइंड करता है। जैसे बच्चों अपना जो स्टमक इसके लिए इन्वॉल्व नहीं रहता कि बच्चों अपना क्या बोलते हैं, मैस्टिक रिगर्जिटेशन, फूड को थोड़ा बहुत फिजिकली भी तोड़ता है। वैसे बच्चों ये क्रॉप और गिजर्ड ना शायद एक होके ही अपना स्टमक समान स्ट्रक्चर बना था। तो गिजर्ड जो है बच्चों, उसके पास ऐसे काइटिनेशियस टीथ रहते हैं जो फूड को और तोड़ते हैं बच्चों, और क्रश करते हैं, ठीक है, और क्रश करते हैं, ठीक है। सो इट इज अ राउंड थिक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इट इज अ राउंड थिक bulb like structure with sharp काइटिनेशियस टीथ। क्या है बच्चों? इसके पास शार्प काइटिनेशियस टीथ है, ठीक है। इट कंटेन्स शार्प काइटिनेशियस टीथ, ठीक है। इट कंटेन्स शार्प काइटिनेशियस टीथ which help in physical digestion of food, physical digestion of food, ठीक है। किसके फिजिकल डाइजेशन में मदद करते हैं बच्चों? फूड के फिजिकल डाइजेशन में मदद करते हैं, ठीक है। बच्चों उसको क्रश वश कर देंगे, मस्त एकदम पेस्ट वेस्ट बना देंगे। अब बच्चों यहाँ पे इसके नीचे से चालू होने वाला है तुम्हारा स्मॉल, तुम्हारा मतलब ये कॉकरोच का स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होने वाला है बच्चों, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होने वाला है, जिसको हम लोग मिजेंटेरॉन बुलाएंगे, दैट इज द मिड गट। ये क्या बुलाएंगे बच्चों? अपन इसको मिजेंटेरॉन बुलाएंगे, ठीक है। विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मिडगट। क्या बुलाएंगे बच्चों? अपन इसको मिडगट बुलाएंगे,
ठीक है, उसको क्या बुलाएंगे अपन लोग, मिड गट बुलाएंगे बच्चों। जस्ट अ सेक, ओके। हाँ बच्चों, कहा थे अपन लोग? तो ये गिजर्ड है बच्चों। क्या है ये? गिजर्ड। गिजर्ड के नीचे से स्टार्ट होता है बच्चों तुम्हारा मिजेंटेरॉन, जो कि है बच्चों तुम्हारा मिडगट है बच्चों। ठीक है, क्या है? मिडगट है। ठीक है, क्या है बच्चों? ये मिडगट है बच्चों। स्मॉल इंटेस्टाइन ह्यूमन बॉडी में क्या करता है बताइए तो बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है बच्चों? यहीं पे ज्यादातर एंजाइम्स वगैरह मिक्स होते हैं। इट इज द मेन पार्ट ऑफ द डाइजेशन। ठीक है, इट इज द मेन पार्ट ऑफ द डाइजेशन। और बच्चों जहां पे ये गिजर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ता है ना बच्चों, डाइसेक्शन करोगे तो एकदम क्लियरली तुम लोग को नजर आएगा, यहाँ पे बारीक बारीक फाइबर समान स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों, ऐसे ट्यूब समान छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज दी हेपैटिक सीके। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इसको? हेपैटिक सीके बुलाएंगे। हेपैटिक सीके बच्चों एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो काफी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है। ठीक है, इट इज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड which pores which pores digestive enzymes into the गट। गट का मतलब क्या बच्चों? डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों अगर ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है और बच्चों ये स्टमक और इंटेस्टाइन वाले ऐसे जगह के बीच में, क्रॉप और मिजेंटेरॉन के बीच में अगर डाइजेस्टिव एंजाइम पोर कर रहा है बच्चों, तो अपन लोग इसकी तुलना कौन से ऑर्गन से कर सकते हैं बच्चों? ह्यूमन बॉडी के। इसकी तुलना कौन से ऑर्गन से कर सकते हैं बच्चों ह्यूमन बॉडी के? बताइए तो जरा। गॉल ब्लैडर और लिवर। करेक्ट है बेटा उत्कर्षा। और ऐसा बोल सकते हैं अपन लोग लिवर और पैनक्रियाज दोनों से कंपेयर कर सकते हैं इसको। लिवर और पैनक्रियाज दोनों से कंपेयर कर सकते हैं अपन लोग इसको, क्योंकि दोनों ही अपने को कोई ना कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स या डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह दे रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो इसको अपन लोग लिवर और पैनक्रियाज दोनों से कंपेयर कर सकते हैं। ये हो जाएगा बच्चों तुम्हारा मिजेंटेरॉन। This will be the middle portion of your gut, which is called as the mesenteron। क्या हो जाएगा बच्चों? ये mesenteron हो जाएगा, जिसको अपन लोग मिड गट भी बुलाते हैं। ठीक है, सो इट इज द मिड गट और द मिडल पोर्शन ऑफ एलिमेंटरी कनाल। किसका मिडिल पोर्शन है बच्चों? ये एलिमेंट्री कनाल का मिडिल पोर्शन है, जहां पे मैक्सिमम डाइजेशन होने वाला है बच्चों। ठीक है, वेयर मैक्सिमम डाइजेशन टेक्स प्लेस। जहां पे क्या होने वाला है बच्चों? मैक्सिमम डाइजेशन होने वाला है। ठीक है, वेयर मैक्सिमम डाइजेशन टेक्स प्लेस, उसको अपन लोग क्या बुलाएंगे बच्चों? मिजेंटेरॉन बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे बच्चों? मिजेंटेरॉन बुलाएंगे। ठीक है, दैट वुड बी योर मिडगट बच्चों। क्या हो जाएगा वो? तुम्हारा मिडगट। ठीक है, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों? मिडगट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों मिजेंटेरॉन। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच चल रहा है बेटा हर्षदा। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच चल रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, दैट इज द हाइंड गट। ठीक है, हाइंड गट बुला सकते हैं बच्चों ये इसको, हाइंड गट। ठीक है, अब बच्चों जिस जगह पे तुम्हारा ये मेजेंटेरॉन हाइंड गट से जुड़ रहा है, उसको हम लोग इलियम बुलाते हैं बच्चों। इलियम बुलाते हैं। ठीक है, दैट इज दी ट्यूबुलर पार्ट, जो बच्चों मिडगट को कलोन से जोड़ने वाला है। ठीक है, इट इज दी ट्यूबुलर पार्ट। ट्यूबुलर पार्ट
which joins midgut with the colon, ठीक है, जो मिडगट को कलोन के साथ ज्वाइन करता है बच्चों, ठीक है। और इस जंक्शन में भी पतले पतले ट्यूब समान स्ट्रक्चर्स है बच्चों, ठीक है, पतले पतले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। एंड दीज पतले पतले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज द मैल्फिजियन टिब्यूल्स, ठीक है। दीज पतले पतले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज द मैल्फिजियन टिब्यूल्स। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इसको? मैल्फिजियन टिब्यूल्स बुलाएंगे, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज द मैल्फिजियन टिब्यूल्स। मैल्फिजियन टिब्यूल्स इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है बच्चों, ठीक है। दे आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच। क्या है बच्चों? ये लोग एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच। उसका आएगा बच्चों ये तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम में कोलोन नाम का स्ट्रक्चर आएगा बच्चों, विच इज बेसिकली द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन समान है, ठीक है। और ये वो वाला पार्ट है बच्चों जहां पे मैक्सिमम मिनरल और वाटर का ऑब्जॉर्प्शन होने वाला है, ठीक है। सो पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वेर maximum absorption of water and minerals takes place। जहां पे क्या होने वाला है बच्चों? मैक्सिमम वाटर और मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन होने वाला है, ठीक है। सो इट इज द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टेक्स प्लेस, ठीक है। इट इज द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम जहां पे मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स होने वाला है बच्चों, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ जाते हैं बच्चों एक छोटे से पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है, छोटे से पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग रेक्टम बुलाते हैं, जहां पे अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल स्टोर्ड रहता है बच्चों, रेक्टम, ठीक है। ये क्या करता है बच्चों? स्टोर्स अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट है बच्चों ये जो ओपनिंग है, दैट इज कॉल्ड एज द एनस, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज द एनस, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज द एनस, ठीक है। एनस क्या बच्चों? ओपनिंग है जहां से फूड एक्सपेल होता है, ठीक है। सो ओपनिंग थ्रू which food is expelled, ठीक है। ओपनिंग थ्रू which food is expelled, ओके। सो बच्चों दिस इज द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ कॉकरोच। किसका डाइजेस्टिव सिस्टम है बच्चों? ये कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम है। और साइड में जो मैंने यहाँ पे बनाया बच्चों, दैट इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर ऑफ अ गिजर्ड। किसका स्ट्रक्चर है बच्चों? ये गिजर्ड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर है बच्चों, गिजर्ड का स्ट्रक्चर है। अब मैं क्या चाहता हूं बच्चों, तुम लोग मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स है और इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स किसके समान सिमिलर है बच्चों? चैट बॉक्स में लिख के भेजिए। व्हाट ऑर्गन रिसेंबल्स व्हाट ऑर्गन्स इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम? कौन सा ऑर्गन किसके समान दिखता है? भेजिए तो जरा बच्चों चैट बॉक्स में। सेंड इट ऑन द चैट बॉक्स, भेजिए बच्चों। क्या बोला उत्कर्षा? क्रॉप इज इक्वल टू स्टमक, ओके। क्रॉप प्लस गिजर्ड इज इक्वल टू स्टमक बोल सकते हैं, करेक्ट, ओके। नेक्स्ट और क्या सिमिलरिटी देखा बच्चों? भेजिए भेजिए चैट बॉक्स में भेजिए। क्रॉप इज इक्वल टू स्टमक का सिमिलरिटी, मेसेंटेरॉन को इंटेस्टाइन स्मॉल की लार्ज, स्मॉल इंटेस्टाइन, करेक्ट। तन्वी ने क्या बोला है? एनस और रेक्टम तो सेम है, बिल्कुल बिल्कुल। कलोन लार्ज इंटेस्टाइन है, बिल्कुल रे बेटा आदित्य, कलोन लार्ज इंटेस्टाइन है, बिल्कुल। और क्या सिमिलरिटी दिख रहा है? फैरिंग्स एकदम सेम टू सेम है, बिल्कुल ही सेम है फैरिंग्स तो, करेक्ट। और क्या दिख रहा है बच्चों?
माउथ एंड फायरिंग तो सेम लाइक है, लेकिन माउथ के बच्चों जो टीथ लाइक पार्ट्स है, जॉ और मूविंग पार्ट्स रहते हैं, वो अलग अलग रहता है बच्चों, ठीक है। और हेपाटिक सी के सर लिवर और इसके समान दिख रहा है, करेक्ट, ठीक है। रेक्टम, हाँ, रिसेंबल भी अपने समान ही करता है, करेक्ट, रेक्टम और एनस, और फंक्शन भी सेम ही करता है। और बच्चों जो तुम्हारा ये है क्या बोलते हैं, हेपाटिक सी के है, वो ये है बच्चों, क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज और लिवर समान है। इलियम, इलियम समान है बच्चों, ठीक है। इलियम अपने में भी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को जोड़ता है, यहाँ पे भी मेसेंटेरॉन और कोलोन को जोड़ रहा है बच्चों, यहाँ पे भी मेसेंटेरॉन और कोलोन को जोड़ रहा है, ठीक है। सो ये हो गया बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम। अगेन बच्चों फिर से जनित में जारी, आई नो इट इज प्रिटी थियोरिटिकल, ठीक है, आई नो इट इज वेरी थियोरिटिकल, लेकिन बच्चों यहाँ पे अपन लोग सिर्फ और सिर्फ इनका डाइजेस्टिव सिस्टम देखने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अपन इसका एवोल्यूशनरी कंपैरिजन कर रहे हैं बच्चों अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, ठीक है। एवोल्यूशनरी कंपैरिजन कर रहे हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। ये समझ में आ गया होगा बच्चों, तो एक बार थम्स अप भेज दीजिए बच्चों, ये सबको समझ में आ गया तो थम्स अप भेज दीजिए बच्चों। वेरी गुड, शाबाश। मानसी, अंशिता, रिया, शिप्रा, सुज्वल, कृतिका, वंशिका, फाल्गुन, वेरी गुड, शाबाश, शाबाश, वेरी गुड। ओके, तो ये हो गया बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ये हो गया बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद अभी क्या पढ़े बच्चों तुम लोग बता, सर्कुलेटरी सिस्टम, चलो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। लेट अस टेक अ लुक एट द सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे, ठीक है। किसके बारे में देखेंगे बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे बच्चों। सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा एक सिस्टम है जो कि बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल, ये सबको वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम में आता है, ठीक है बच्चों। ह्यूमंस में ही ऐसा एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जहां पे मतलब ह्यूमंस और हायर मैमल्स के पास और हायर एनिमल्स के पास हार्ट रहता है, जिसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। हार्ट में काफी सारे ब्लड वेसल्स जुड़े रहते हैं, जो कि बच्चे एकदम ऐसे घर घर जा जाके ब्लड और न्यूट्रिएंट्स वगैरह पहुंचा के आता है बच्चों, ठीक है, ब्लड और न्यूट्रिएंट्स वगैरह पहुंचा के आता है, ठीक है। ऐसा समझ लो बच्चों कि अपने पास दो तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम है, अपन ने डिस्कस किया था सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते वक्त। एक है बच्चों क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा है बच्चों ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज लाइक वो गांव वाला सिस्टम बच्चों। गांव में कैसा होता है बच्चों, घर घर पानी आता है क्या, नहीं, गांव के बीच में मतलब बीचों बीच एक कुआं रहता है बच्चों, सारे लोग घर से ऐसा एकदम मटका बाल्टी सब लेके जाते हैं, पानी भरते लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज लाइक दैट, बॉडी के एक कैविटी में पूरा बॉडी फ्लूइड रहेगा, उसके आजू बाजू रहेंगे सब लोग, सारे सेल वगैरह, जो लोग वहां से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स उठा लेते हैं बच्चों, जो लोग क्या करते हैं वहां से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स उठा लेते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज लाइक अपना कॉलोनी बच्चों, कि कहीं तो बच्चों पूरा पानी एक टंकी में जमा है, वहां से पाइपलाइन सबके घर घर तक आता है और अपने घर घर तक पानी पहुंचाया जाता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसे ही होता है बच्चों, एक पंपिंग ऑर्गन रहता है जिसको हार्ट बुलाते हैं, ठीक है बच्चों। ह्यूमंस में हार्ट एक एक्स्ट्रा काम करता है, पता है ना बच्चों, इंपॉर्टेंट लाइफ के डिसीजंस हार्ट लेता है, बराबर, ठीक है। कि जब भी अपने को पता ना हो क्या करना चाहिए जिंदगी में अपने को, नहीं बच्चों ऐसा कुछ नहीं करता, वो सिर्फ पंप ही करता है बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं करता, बराबर, ठीक है बच्चों। अगर अपन लोग बच्चों अगर अपन लोग दिल की बात सुने तो क्या पता चलेगा बच्चों अपने को, व्हाट विल वी नो, क्या पता चलेगा बच्चों, क्या क्या बताएगा तुम्हें, अरे बताएगा, कुछ तो बताएगा, ठीक है। दो शब्द बोलेगा बच्चों तुम लोगों को, क्या बोलेगा बताओ तो, लब डब। शाबाश, ठीक है, क्या बोलेगा बच्चों, लब डब बोलेगा, क्या बोलेगा बच्चों, लब और डब बोलेगा, करेक्ट। सो बच्चों एक इंपॉर्टेंट पंपिंग ऑर्गन है बच्चों, ठीक है, इंपॉर्टेंट पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है, एक सेकंड है बच्चों, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट पंपिंग ऑर्गन है बच्चों, हार्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंपिंग ऑर्गन फॉर अस, ठीक है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंपिंग ऑर्गन फॉर अस। इनके पास भी हार्ट रहता है बच्चों, ठीक है, इनके पास, इसलिए बच्चों देखो कॉकरोच के पास 12 हार्ट लाइक स्ट्रक्चर है, तो तुम लोग अगर कॉकरोच को बोलोगे कि दिल की सुनो तो वो बोलेगा कौन से वाला, ठीक है, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला। टोटल कितने हार्ट लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों उनके पास, 12 हार्ट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और टोटल 12 हार्ट लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों उनके पास, 12 हार्ट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पंपिंग ऑर्गन है बच्चों, हार्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंपिंग ऑर्गन फॉर अस। इनके पास भी हार्ट रहता है बच्चों, ठीक है, इनके पास भी हार्ट रहता है बच्चों, ठीक है, इम्पोर्टेंट पंपिंग ऑर्गन है बच्चों, हार्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंपिंग ऑर्गन फॉर अस। इनके पास भी हार्ट रहता है बच्चों, ठीक है, इम्पोर्टेंट पंपिंग ऑर्गन है बच्चों, हार्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंपिंग ऑर्गन फॉर अस। इनके पास
एक्चुअली बच्चों इसको हार्ट नहीं बोल सकते, हार्ट लाइक पाउचेस है बच्चों ये, ठीक है। इट इज लाइक वेसल समान है बच्चों, ज्यादा हार्ट से, लेकिन बच्चों ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन दिखाता है विद द हेल्प ऑफ अदर मसल्स, इसीलिए बच्चों इसको अपन लोग हार्ट लाइक स्ट्रक्चर मानते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं क्या बोलना चाहता हूं बच्चों कि कॉकरोच कॉकरोच हैज ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, द mesoderm of the cockroach splits, ठीक है, splits, resulting in the formation of body cavity. एक्चुअली ये फालतू का मैंने इतना ज्यादा लिखा, ठीक है, सीधा खाने की जगह मैंने बस ऐसा हाथ घुमा के यहां तक लेके गया और फिर खाया मैंने, ठीक है। बच्चों मैं सिंपल शब्दों में बोलना चाहता हूं, इनके पास सिलोम है, मीजोडम स्प्लिट हुआ और कैविटी बना है, वो क्या है बच्चों, वो क्या है, वो सिलोम ही तो है, बराबर। इनके सिलोम में इनका बॉडी फ्लूइड भरा रहता है बच्चों, इनके सिलोम में इनका बॉडी फ्लूइड भरा रहता है। ऐसा एक सिलोम जहां पे बॉडी फ्लूइड सिलोम के अंदर भरा है, उसको हम लोग बुलाते हैं बच्चों पानी भरा, नहीं नहीं, हीमोसिलोम, ठीक, क्या बुलाते हैं बच्चों अपन इसको, हीमोसिलोम बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों अपन इसको, हीमोसिल बुलाते हैं, ठीक है, हीमोसिल बुलाते हैं, इट इज कॉल्ड एज द हीमोसिल, ठीक है, दैट इज सिलोम, ठीक है। दी सिलोम इन कॉकरोच is filled with circulatory fluid and is called as hemosil. क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इसको, हीमोसिल बुलाएंगे, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज दी हीमोसिल। सर्कुलेटरी फ्लूइड वहीं पे भरा हुआ रहता है बच्चों। इनका ब्लड पिगमेंटेड रहेगा कि नॉन पिगमेंटेड रहेगा, अब तुम लोगों को सर हमें कैसे पता, सर ये तो आपका काम है बताना। एनिमल किंगडम में बताया था मैंने, ऑर्थ्रोपॉड का पिगमेंटेड रहता है कि नॉन पिगमेंटेड रहता है, तो बताइए, ठीक है। देयर ब्लड इज पिगमेंटेड और नॉन पिगमेंटेड, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आर एब्सेंट, करेक्ट है बेटा उत्कर्ष, ठीक है। देयर ब्लड डज नॉट हैव रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इनके पास नहीं रहता है, उतना अच्छा नहीं रहता है। थोड़ा बहुत बच्चों प्लाज्मा लाइक इसमें थोड़ा बहुत ऑक्सीजन डिसॉल्व हुआ तो ठीक, नहीं तो बहुत ज्यादा नहीं रहता बच्चों, ठीक है। दे डू नॉट हैव अ गुड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आर एब्सेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या होता है बच्चों, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आर एबिसेंट, ठीक है, नहीं रहता, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के पास नहीं रहता है। अब बच्चों इनका सर्कुलेटरी सिस्टम का एक एक ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। ये है बच्चों कॉकरोच का खोपड़ा, सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ ये हो गया बच्चों कॉकरोच का स्ट्रक्चर, ठीक है। नीचे भी कुछ ऐसा ही, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 13 है इसमें, ठीक है, 13, ओके। और
ये एक पार्टीशन हो गया बच्चों, ये एक पार्टीशन हो गया बच्चों, ठीक है, ऐसे दो पार्टीशन हो गए, करेक्ट। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हार्ट के थैले बना देते हैं बच्चों, लिटरली थैले समान स्ट्रक्चर है, ठीक है, लिटरली इनके पास थैले समान स्ट्रक्चर है। अब बच्चों इनके पास 12 सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर्स है बच्चों, 12 ऐसा सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मसल्स, ठीक है, इनको एक मस्कल्स कंट्रोल करते हैं बच्चों, ठीक है, इनको एक मस्कल्स कंट्रोल करते हैं, और इन मस्कल्स को हम लोग बुलाते हैं बच्चों एलियरी मसल्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों अपन इसको? एलियरी मसल्स बुलाते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पे दो अपने पास मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स है, जो कि बच्चों टोटल 3 कैविटीज में इनको दो तोड़ देते हैं। ये ऊपर वाले कैविटी को अपन लोग बुलाते हैं बच्चों पेरिकार्डियल साइनस, पेरिकार्डियल साइनस। ये हो गया बच्चों तुम्हारा हार्ट लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, तुम्हारे हार्ट लाइक स्ट्रक्चर्स हो गए बच्चों, ठीक है, हार्ट लाइक पाउच। ये मसल को हम लोग बुलाएंगे बच्चों एलियरी मसल, ठीक है, एलियरी मसल। ये है बच्चों बीच का साइनस, दैट इज कॉल्ड एज द पेरीविसेरल साइनस, पेरीविसेरल साइनस, इसी को हम लोग बुलाएंगे बच्चों हीमोसिल बुलाएंगे। और नीचे वाला है बच्चों तुम्हारा पेरी न्यूरल साइनस, क्योंकि यहां से नर्व कॉर्ड जाता है बच्चों, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज दी पेरी न्यूरल साइनस। तो बच्चों यहां से फ्लूइड पंप होता है, ठीक है, ये ऐसे ये दोनों साइनसेस में जाता है बच्चों, ठीक है, फिर यहां से ऊपर आता है और यहां से ऊपर जाता है, यहां से ऊपर जाता है, और वापिस ऐसे उधर ही ये कैविटीज के अंदर ही गोल गोल घूमते रहता है बच्चों, ठीक है, उनके पास कैविटीज ऐसे गोल गोल घूमते रहता है, ठीक है। सो बच्चों दे हैव 13 पेयर ऑफ हार्ट, सॉरी 13 पेयर ऑफ हार्ट, they have 13 heart like pouches, heart like pouches, which are controlled, which are controlled by 12 pair of muscles, 12 pair of muscles called as the aliary muscles, ठीक है, 12 पेयर ऑफ मसल्स रहते हैं बच्चों, जिसको अपन लोग क्या बुलाते हैं? एलियरी मसल्स बुलाते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज द एलियरी मसल्स बुलाते हैं। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इसको? एलियरी मसल्स बुलाएंगे, ठीक है। बच्चों इनके फ्लूइड को हीमोलिम्फ बुलाते हैं, क्योंकि उसमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं रहता, ठीक है। द सर्क्यूलेटरी फ्लूइड is called as hemolymph, क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग उसको? हीमोलिम्फ बुलाएंगे, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज हीमोलिम्फ एज इट डज नॉट कंटेन एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है। ये हो गया है बच्चों इनका सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या हो गया बच्चों? इनका सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम बच्चों ट्रेकियल ट्यूब से बनता है, ठीक है। सो कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच रेस्पायर्स
थ्रू, ठीक है, थ्रू सेट ऑफ lateral openings on the body, called as the spiracles. ठीक है, lateral side of the body पता ना बच्चों, lateral side of the body क्या हो जाएगा, lateral side का मतलब है साइड से, ठीक है। देखो बच्चों, कॉकरोच का बॉडी ऐसा है, ऐसा, ठीक है, तो बच्चों उनके साइड में ऐसा ओपनिंग रहता है बच्चों, ये हो जाएगा, ये ऐसा, ये लैटरल साइड में बच्चों छेद रहता है इनके पास, जिनको अपन लोग स्पाइरेकल्स बुलाते हैं। वहां से हवा अंदर जा सकता है बच्चों, वहां से क्या हो सकता है, हवा अंदर जा सकता है, ठीक है। सो ये स्पाइरेकल्स के थ्रू हवा अंदर जाता है बच्चों, और वो स्पाइरेकल्स के ओपनिंग के पीछे एक ट्रेकियल ट्यूब नाम का ट्यूब लगा रहता है, जो कैसे डिवाइड और सब डिवाइड होता है। तो हवा अंदर आता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ट्रेकियल ट्यूब में, और ये ट्रेकियल ट्यूब पूरे बॉडी में फैला हुआ रहता है। तो बच्चों ये पूरे बॉडी में ऐसा फैला हुआ, ऐसा समझ लो बच्चों, तुम्हारे पास ट्रेकिया है, ठीक है, ट्रेकिया डिवाइड हो रहा है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई डिवाइड हो रहा है पूरा ब्रोंकियोल्स में, और उसके एंड में एल्वियोला है। ऐसा इमेजिन करो बच्चों, ट्रेकिया है, ट्रेकिया डिवाइड हो रहा है ब्रोंकाई, जो पूरे बॉडी में जा रहा है बच्चों, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स तुम्हारे पूरे बॉडी में फैल रहा है। तो उसके कारण क्या होगा बच्चों, तुम लोग जब भी सांस लोगे तो एक जगह पे एयर डिफ्यूज होकर ब्लड में जाने की जगह एयर तुम्हारे पूरे बॉडी में डिफ्यूज हो रहा है। जहां पे बच्चों ब्लड से डायरेक्टली ऑक्सीजन उठाने की जगह एवरी टिश्यू वो ट्यूब से डायरेक्टली अपना ऑक्सीजन उठा लेते हैं। देखो बच्चों, कॉकरोच का बॉडी बहुत छोटा है, ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स नहीं है, तो इस रीजन के कारण बच्चों ट्रेकिया से हीमोलिम्फ में डिसॉल्व अपन लोग नहीं कर सकते। तो ये जो ट्रेकियल ट्यूब्स है ना बच्चों, ये पूरे ऐसे स्पाइरेकल से अंदर आते हैं, ऐसे काफी सारे स्पाइरेकल रहते हैं बच्चों, स्पाइरेकल से अंदर आते हैं, डिवाइड होते हैं, सब डिवाइड होते हैं और पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। तो टिश्यूज, ये छोटे छोटे पतले पतले जो ट्रेकियल ट्यूब्स रहेंगे, वहां से डायरेक्टली ऑक्सीजन उठा लेते हैं बच्चों, वहां से डायरेक्टली ऑक्सीजन उठा लेते हैं। अपन ने उसको मॉडिफाई किया, एक ही ऑर्गन में डाल दिया ऐसे ट्यूब्स को, जिसको अपन लोग लंग्स बुलाते हैं, जिसको अपन लोग क्या बुलाते हैं बच्चों, लंग्स बुलाते हैं, वी कॉल इट एज दी लंग्स। समझ में आ रहा है कि बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम इनका कैसा है, स्पाइरेकल्स, दी spiracles contains an attached tracheal tube, which further subdivides into tracheoles, ठीक है, and connects to most visceral organs, ज्यादातर विसरल ऑर्गन्स के साथ वो कनेक्ट हो जाते हैं, और यहीं से बच्चों एयर का एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। दिस डायरेक्टली facilitate the exchange of gases. This directly facilitates the exchange of gases. क्या करेगा बच्चों, डायरेक्टली फैसिलिटेट करेगा द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बच्चों टोटल 10 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स रहता है, देयर आर अ टोटल ऑफ 10 pairs of स्पाइरेकल्स। टोटल कितने पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स है बच्चों, टोटल 10 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स है। 2 थोरैक्स में है बच्चों, 2 आर इन थोरैक्स एंड 8 इन अबडोमेन। 2 थोरैक्स में है और 8 कहां पे है बच्चों, अबडोमेन में है, ठीक है, 2 थोरैक्स में और 8 अबडोमेन में, ठीक है। सो ये हो गया बच्चों कॉकरोच का कौन सा सिस्टम है बच्चों, ये कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, दिस इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। एनी डाउट्स इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम बच्चों, कोई डाउट्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, बताइए बच्चों।
एनी डाउट्स इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम? नो डाउट्स? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों अपन। सर उनके पास एल्वियोलाई समान नहीं है रे बेटा उत्कर्ष, नो नो एल्वियोलाई, नो एल्वियोलाई लाइक स्ट्रक्चर। वो ट्यूब्स ही इतने फाइन ट्यूब्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं बच्चों, वही काफी रहता है एक्सचेंज के लिए। ठीक है, दे डिवाइड इनटू फाइन, सच फाइन ट्यूब्यूल्स कि उसी से एक्सचेंज हो जाता है बच्चों। बहुत ही पतले पतले ट्यूब्यूल्स में वो लोग डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अगला जो स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे बच्चों, दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है बच्चों, एक्सक्रीटरी सिस्टम में बच्चों अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, 3 प्रकार के ऑर्गेनिज्म है। जो 3 प्रकार के ऑर्गेनिज्म के नाम तुम लोग बताओगे बच्चों, यू आर दी लकी विनर्स टुडे बच्चों। तो तुम लोग को मौका मिलता है ये 3 तरीके के ऑर्गेनिजम्स का नाम बताने के लिए। बताइए बच्चों। बताइए बताइए, शर्माइएगा नहीं। सर अमोनोटेलिक, हाँ सही है बोल। 2 ही आता है हर्षदा, तीनों बता रहे बेटा। अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और हाँ यूरिकोटेलिक। ठीक है, तो अमोनोटेलिक क्या एक्सक्रीट करता है? अमोनिया एक्सक्रीट करता है। यूरियोटेलिक यूरिया एक्सक्रीट करता है। यूरिकोटेलिक यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है। ठीक है, कल के टेस्ट में इसके ऊपर सवाल आए थे कि नहीं आए थे? आए थे। ठीक है आए थे। ठीक है, इसके ऊपर सवाल आए थे। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम बच्चों, कॉकरोच जो रहता है वो यूरिकोटेलिक रहता है बच्चों। ठीक है, क्या रहता है? यूरिकोटेलिक। ठीक है, सो कॉकरोच इज यूरिकोटेलिक and excretes uric acid as their main nitrogenous waste। ठीक है, मेन नाइट्रोजनस वेस्ट क्या रहता है बच्चों इनका? यही रहता है। ठीक है, यूरिक एसिड रहता है। ठीक है, यूरिक एसिड रहता है। अब बच्चों इनके पास काफी सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स है, लेकिन सबसे मेन स्ट्रक्चर जो बच्चों एक्सक्रीशन का, दैट इज द मैल्फिजियन ट्यूब्यूल। ठीक है, सो द मेन structure for excretion of nitrogenous waste is the Malpighian tubule। ठीक है, which filters the hemolymph and pours the nitrogenous waste into the एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, एलिमेंटरी कनाल। ठीक है, किसके जंक्शन में प्रेजेंट है बच्चों? मैल्फिजियन टिब्यूल किसके जंक्शन में प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिजेंटेरॉन एंड हाइंडगट। ठीक है, मिजेंटेरॉन एंड हाइंडगट के जंक्शन में प्रेजेंट है। और बच्चों वहां पे ये लिम्फ को फिल्टर करता है और उसको पोर कर देता है बच्चों इनटू द एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कनाल। दूसरे भी स्ट्रक्चर रहते हैं बच्चों इनके पास। ठीक है, दूसरे भी स्ट्रक्चर रहते हैं, फॉर एग्जांपल फैट बॉडी एंड ऑल। ठीक है, सो अदर excretory structures include फैट बॉडी। ठीक है, फैट बॉडी रहता है बच्चों। नेफ्रोसाइट्स रहते हैं, देयर आर नेफ्रोसाइट्स। ठीक है, यूरिकोस ग्लैंड नाम का एक ग्लैंड रहता है बच्चों मेल में, जो कि मदद करता है। ठीक है, एंड बच्चों यहां तक उनके एक्सोस्केलेटन जो कि क्यूटिकल से बना है, क्यूटिकल आर some
other organs of excretion. ठीक है, ये और कुछ ऑर्गन्स है बच्चों जो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन में मदद करते हैं. ठीक है, सम अदर ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन. ठीक है, दीज आर सम अदर ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन. ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों तुम्हारा नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम बच्चों वेल डेवलप्ड ब्रेन वगैरह नहीं है इनके पास. ठीक है, वेल डेवलप्ड ब्रेन वगैरह नहीं है, लेकिन बच्चों इनके पास गैंग्लियन बने हुए हैं. देयर आर नर्व फाइबर्स, गैंग्लियन. और बच्चों इनके पास दो नर्व कॉर्ड है. अपने पास एक ही नर्व कॉर्ड है, इनके पास दो है बच्चों. अपना नर्व कॉर्ड डोर्सल है, इनका नर्व कॉर्ड वेंट्रल है. अपना नर्व कॉर्ड सिंगुलर है, इनका नर्व कॉर्ड दो में जाता है बच्चों, पेयर ऑफ नर्व कॉर्ड रहता है. ठीक है, अपने पास ब्रेन है बच्चों, इनके पास गैंग्लियन है. अपने पास गैंग्लियन भी है अपने पास, लेकिन साथ में एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है बच्चों, वो है ब्रेन. इनके पास उतना अच्छा सिविलाइजेशन नहीं है बच्चों. ठीक है, सो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ. ठीक है, किससे कंसिस्टेड है बच्चों ये, इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन. ठीक है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन forming nerve fibers and ganglion. ठीक है, क्या बनाएगा बच्चों ये, नर्व फाइबर्स एंड गैंग्लियन बनाएगा. ठीक है बच्चों, इनके पास दो नर्व कॉर्ड होते हैं जो वेंट्रली रन करते हैं बॉडी की तरफ से. ठीक है, दे हैव अ पेयर ऑफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स. ठीक है, इनके पास क्या है बच्चों, अ पेयर ऑफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स है. ठीक है, पेयर ऑफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स है. और बच्चों इनके पास टोटल मतलब बच्चों देखो, इनके पास काफी सारे अलग अलग गैंग्लियन रहते हैं. इनके पास 3 गैंग्लियन थोरैक्स में रहता है, 6 गैंग्लियन अब्डोमेन में रहता है. और बच्चों इनके हेड के पास दो बड़े बड़े गैंग्लियन रहते हैं, एक ईसोफेगस के ऊपर और एक ईसोफेगस के नीचे. ठीक है, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, सब ईसोफेजियल गैंग्लियन, ऐसे ऐसे अलग अलग गैंग्लियन रहते हैं. ठीक है, सो दे हैव 3 pairs of ganglion, 3 pairs of ganglion in thorax. ठीक है, 6 pairs of ganglion in abdomen. ठीक है, abdomen, and a pair of ganglion जिनका नाम क्या है बच्चों, that is supraesophageal and subesophageal ganglion in their head. ठीक है, सर में कितने गैंग्लियन है बच्चों, सर में इनके पास एक पैर ऑफ 2 गैंग्लियन है बच्चों इनके पास, सब सुप्राइसोफेजियल एंड सब इसोफेजियल गैंग्लियन. ठीक है, अब बच्चों मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैथ्स के अंदरूनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए टोटल नंबर ऑफ गैंग्लियन बताओ बच्चों मुझे, कॉकरोच में टोटल नंबर ऑफ गैंग्लियन बताओ. व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ गैंग्लियन, बताइए बच्चों, टोटल नंबर ऑफ गैंग्लियन चैट बॉक्स में लिख के भेजिए, चलेगा. करेक्ट है बेटा उत्कर्षा. ठीक है, करेक्ट. टोटल 10 पेयर है अपने पास, और मतलब 20 गैंग्लियन है बच्चों टोटल. ठीक है, 10 पेयर्स एंड 20 गैंग्लियन. बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल बच्चों, इतना बढ़िया मैथ्स किया तुम लोग ने. ठीक है, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू. ठीक है, सो क्या हो गया बच्चों, ये 10 पेयर या 20 गैंग्लियन हो गया. ठीक है, 10 पेयर या 20 गैंग्लियन हो गया. अब इसके अलावा बच्चों इनके पास काफी सारे सेंसरी ऑर्गन्स भी है. ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स इंक्लूड एंटीना. इनके पास एक पेयर ऑफ एंटीना है बच्चों. एंटीना कीमो रिसेप्टर होता है बच्चों, ये कीमो सेंसरी होता है.
ये केमिकल्स को डिटेक्ट कर सकता है बच्चों, जो फूड को डिटेक्ट करने के काम में आते हैं। पैल्प्स बच्चों, पैल्प्स टेस्ट बर्ड की तरह काम में आता है कि क्या चीज को ये लोग बच्चों लिटरली, ये तो बच्चों बहुत ही अजीब है, अलग कुछ भी खा लेते हैं ये लोग तो, ठीक है, गोंद से लेके, गेहूं से लेके, कपड़े से लेके, क्लोथ फाइबर कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन बच्चों इनके पैल्प इनके टेस्ट बर्ड्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। एनल सिटाई करके रहता है बच्चों, एनल सिटाई। थिग्मो रिसेप्टर रहता है, मतलब वाइब्रेशंस और प्रेशर्स को डिटेक्ट कर सकता है। तो ये काम आएगा बच्चों, दिस विल बी हेल्पफुल, दिस विल बी हेल्पफुल इन, किसमें हेल्पफुल रहेगा बच्चों, ये कॉपुलेशन के वक्त। किसमें हेल्पफुल रहेगा बच्चों, कॉपुलेशन के वक्त। बच्चों आई जो रहता है, इनके पास कंपाउंड आई रहता है, आई इज कंपाउंड आई, ठीक है, विच कंटेन्स अबाउट 2000 hexagonal units called as the ओमैटिडिया। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन इसको, ओमैटिडिया बुलाएंगे, ठीक है। इनके पास कम से कम 2000 हेक्सागोनल यूनिट्स रहता है, जिसको ओमैटिडिया बुलाते हैं, और इनके विजन को अपन लोग मोज़ाइक विजन बुलाते हैं, ठीक है। दे हैव मोज़ाइक विजन, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे फोटो रिसेप्टर मिलके इनको विजन देने में मदद करते हैं, मोज़ाइक विजन, एंड कैन ऑल्सो सी नॉक्टर्नली, मतलब ये लोग रात को भी देख सकते हैं बच्चों, लो लाइट एरिया में भी देख सकते हैं, ठीक है। ये लोग को रात को भी नजर आता है बच्चों, इनके पास नॉक्टर्नल विजन भी है बच्चों, नाइट विजन भी है इनके पास, ठीक है। नॉक्टर्नल विजन भी है इनके पास, दैट इज नाइट विजन भी है, ठीक है। सो ये हो गया है बच्चों तुम्हारा नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिस्टम है बच्चों इनके पास, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब बच्चों कॉकरोच डाइशियस होते हैं, कॉकरोच आर डाइशियस, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनमें अलग अलग रहता है बच्चों, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं बच्चों, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन विथ इन डायरेक्ट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसा है बच्चों इनका, इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है बच्चों इनका, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। नाउ लेट अस टेक अ लुक एट देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। पहले मेल का देखेंगे बच्चों, फिर अपन लोग फीमेल का देखेंगे, ठीक है। 6 7 8 9 10, कॉपी पेस्ट, फ्लिप हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे सेगमेंट्स के नाम लिख लेते हैं बच्चों, 4 5 6 7 8 9 आणि 10। यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 आणि 10, ठीक है, ऐसे ये बराबर। अब बच्चों टेस्टिस जो रहता है वो चौथे से लेके छठवें सेगमेंट तक प्रेजेंट रहता है बच्चों, ठीक है। इनका जो टेस्टिस रहता है, इट इज प्रेजेंट फ्रॉम द 4th सेगमेंट टू द 6th सेगमेंट, ठीक है बच्चों। ये ह्यूमन टेस्टिस समान नहीं रहता है बच्चों, गोल और ओवल नहीं रहता है, ये थोड़ा सा एलोंगेटेड सा रहता है बच्चों, ठीक है। फिर बच्चों इनका जो वास्ट डिफरेंस लाइक जो ट्यूब है, ये 8वें सेगमेंट तक जाके फिर ऐसा पीछे मुड़ता है बच्चों वापस, ठीक है। अबाउट टर्न ले लेता है बच्चों, ठीक है, 8वें सेगमेंट तक पहुंच के पीछे मुड़ जाता है बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों इनका वास्ट डिफरेंस, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे मशरूम समान दिखने वाला एक ग्लैंड रहता है बच्चों, ठीक है, मशरूम समान दिखने वाला एक ग्लैंड रहता है, ठीक है, जहां पे बच्चों तुम लोग को छोटे छोटे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे बच्चों। इसमें से छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं,
ठीक है, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं। ठीक है, फिर बच्चों रहता है यहाँ पे और ऐसे टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर रहता है एक और टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर। फिर लंबे लंबे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं। ठीक है, लंबे लंबे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं। बेसिकली बच्चे एक छोटा सा मशरूम या फूल की तरह दिखता है ये। ठीक है, छोटे से फूल की तरह दिखता है बच्चे। ठीक है, छोटे से फूल की तरह दिखता है। ओके, छोटे से फूल की तरह दिखता है बच्चे। ठीक है, दिस इज दी मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड में जो लंबे लंबे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है बच्चों, इसको हम लोग बुलाते हैं यूट्रिक्युलस मेजर। और ये जो छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है बच्चों, इसको हम लोग बुलाते हैं यूट्रिक्युलस माइनर। दोनों को मिला के हम लोग बुलाते हैं बच्चों मशरूम ग्लैंड, क्योंकि ये मशरूम की तरह दिखता है। क्या बुलाएंगे बच्चों इसको? मशरूम ग्लैंड बुलाएंगे। ये तो है बच्चों टेस्टिस। लोकेशन याद रखिएगा बच्चों, 4 to 6 सेगमेंट के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, ये है बच्चों, ये है इनका वास डेफरेंस। वास डेफरेंस जो कि अपने इसमें भी रहता है बच्चों, अपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी रहते हैं। ठीक है, ह्यूमन के। ये हो जाता है बच्चों एजैक्यूलेटरी डक्ट। एजैक्यूलेटरी डक्ट। और जो ये बीच में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं बच्चों, यही है सेमाइनल वेसिकल्स है बच्चों। ये क्या है बच्चों? ये सेमाइनल वेसिकल्स है बच्चों। यहाँ पे पीछे के साइड में, मशरूम ग्लैंड के पीछे, ठीक है, मशरूम ग्लैंड के पीछे ऐसे एक छोटा सा और एक ग्लैंड होता है बच्चों। इसको हम लोग फैलिक ग्लैंड बुलाते हैं बच्चों। ये फैलिक ग्लैंड का डक्ट जो है अलग से जाता है बच्चों, अलग से जाता है। ठीक है, फैलिक ग्लैंड का जो डक्ट है बच्चों अलग से जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों इनके पास एक्सटर्नल जेनिटेलिया लगे हुए रहेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया वगैरह लगे हुए रहेंगे बच्चों इनके पास। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया वो स्ट्रक्चर रहते हैं जो एक्सटर्नली प्रेजेंट रहते हैं और कॉपुलेशन में मदद करते हैं बच्चों। ठीक है, जहां से तुम्हारा एजैकुलेटरी डक्ट ओपन होगा बच्चों, उसको हम लोग मेल गोनोपोर बुलाएंगे बच्चों। मेल गोनोपोर बुलाएंगे बच्चों। क्या बुलाएंगे? मेल गोनोपोर। यहीं से बच्चों स्पर्म बाहर आएगा। फैलिक डक्ट का भी खुद का ओपनिंग रहेगा बच्चों। ये हो जाएगा फैलिक ग्लैंड। फैलिक ग्लैंड के डक्ट को अपन लोग बुलाएंगे बच्चों फैलिक डक्ट। और इनको बुलाते हैं बच्चों एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इसको? एक्सटर्नल जेनिटेलिया बुलाएंगे। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है देख लेते हैं। टेस्टिस स्पर्म्स बनाएगा बच्चों। टेस्टिस स्पर्म्स बना के रिलीज कर देगा, रिलीजेस इनटू दी वास डेफरेंस। ठीक है, वास डेफरेंस से वो कहा चले जाएगा बच्चों? यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल्स में चले जाएगा, which transports them, which transports them into the seminal vesicles। कहां पे ट्रांसपोर्ट करेगा? ये सेमाइनल वेसिकल्स में ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, थ्रू सेमाइनल वेसिकल्स में ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, अरे यार, सेमाइनल वेसिकल्स में ट्रांसपोर्ट करेगा। एक बार सेमाइनल वेसिकल्स में ट्रांसपोर्ट हो गया बच्चों, तो सेमाइनल वेसिकल्स और यूट्रिकुलस मेजर, यूट्रिकुलस माइनर वगैरह के जो सिक्रीशन रहते हैं, वो स्पर्म्स को ऐसे गुच्छे में बांधते हैं बच्चों। स्पर्म्स को ऐसे क्लम्प्स में बांधते हैं, जिनको हम लोग स्पर्मेटोफोर्स बुलाते हैं। ठीक है, दी सिक्रीशंस
of mushroom gland, and the seminal vesicles, ठीक है, vesicles clump the sperms into structures called as the, ठीक है, into structures called as the spermatophores. ठीक है, क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इसको? स्पर्मेटोफोर्स बुलाएंगे। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज द स्पर्मेटोफोर्स। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये स्पर्मेटोफोर्स मेल गोनोफोर के थ्रू बाहर रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, सो ड्यूरिंग copulation the male spermatophores are released out of the male gonophore। ठीक है, मेल गोनोफोर से क्या होता है बच्चों? ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर वो निकल जाता है बच्चों। ठीक है, फीमेल गोनोफोर के बाहर वो रिलीज हो जाता है बच्चों। तो देख लेते बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी देख लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी देख लेते हैं बच्चों। द लास्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन 2 3 4 5 6 7 7 10। ठीक है, ये बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रहे हैं अभी अपन लोग। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर बच्चों मेल के पास टेस्टिस होता है तो फीमेल के पास ओवरीज होता है। ओवरी बादाम समान दिखता है बच्चों, इट इज आलमंड शेप्ड। ठीक है, सो ये अगर हो गया बच्चों 2 3 4 5 6 7 10 10 7 6 5 4 3 2। बच्चों तुम लोग बोलोगे कि सर इसीलिए बायो वालों को मैथ्स नहीं आता क्योंकि आप 7 के बाद डायरेक्टली 10 में चले गए। लेकिन बच्चों 8th और 9th सेगमेंट इंटरनली प्रेजेंट, टर्गाइट्स इंटरनली प्रेजेंट रहता है इसमें, इसलिए वो गायब है बच्चों। ठीक है बच्चों, आलमंड शेप का ओवरी बनाना है जो कि तीसरे सेगमेंट से तकरीबन छठवें सेगमेंट तक जाता है बच्चों, 5वें 6वें सेगमेंट तक जाता है। आलमंड लाइक ओवरी रहता है बच्चों। ठीक है, बादाम समान दिखता है बच्चों, ये बादाम समान। ठीक है, इट लुक्स लाइक बादाम। जस्ट अ सेक, लेट मी जस्ट कॉपी दिस बादाम, कॉपी पेस्ट। ये फीचर बड़ा मिस करूंगा मैं ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, ऐसा चोरी करने वाला जो फीचर रहता है, आई लव दिस फीचर। ठीक है, वेरी वेरी नाइस फीचर। मेहनत काफी बचता है मेरा। ठीक है, फ्लिप करके हॉरिजॉन्टली इधर रख दिया बच्चों तो 2 ओवरीज हो गए हैं। ठीक है, ये ओवरीज कंबाइन होते हैं बच्चों साथ में, ये ओवेरियन डक समान हो गए बच्चों जो कंबाइन होते हैं साथ में। ठीक है, कंबाइन होके बच्चों फिर आगे जाके ओपन होते हैं बच्चों। ठीक है, आगे जाके ये ओपन होते हैं ऐसे। ठीक है, अब बच्चों ओवरीज में डक्ट और ऐसा ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट्स बने होते हैं बच्चों, इसको ओवेरियोल्स बुलाते हैं बच्चों। इनमें जो एक्सेल्स रहते हैं ना ऐसे रो में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ऐसे रो में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों ओवरीज, और यहाँ पे जो रोज बने हैं ना बच्चों इसको हम लोग बुलाएंगे ओवेरियोल्स बुलाएंगे बच्चों। क्या बुलाएंगे बच्चों? इसको ओवेरियोल्स बुलाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों इनका ओविडक्ट। तो ओवम उतरा बच्चों ओविडक्ट से। ठीक है, ओविडक्ट से बच्चों ये कॉमन ओविडक्ट हो गया। ये दोनों ओविडक्ट जहां पे साथ में जुड़ते हैं
इसको तुम लोग या फिर कॉमन ओविडक्ट बुला सकते हो, या फिर बच्चों इसको हम लोग वजाइना भी बुला सकते हैं। इट इज अ वजाइना लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वजाइना और इनमें काफी फर्क रहता है, लेकिन ये कॉमन ओविडक्ट को भी अपन लोग यहाँ पे वजाइना बुलाते हैं। और यहाँ पे बच्चों ऐसे एक चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, देयर इज दिस चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बनता है, जिसको अपन लोग ब्रूड पाउच भी बुलाते हैं बच्चों। ठीक है, जहां पे इनका अंडा बनने वाला बच्चों। ठीक है, जहां पे इनका अंडा बनने वाला बच्चों। ये जो जेनाइटल पाउच या ब्रूड पाउच है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, ये जो पहले वाला पार्ट है बच्चों, जहां पे फर्टिलाइजेशन होने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज दी जेनाइटल चेम्बर। ठीक है, जेनाइटल चेम्बर बुलाते हैं। अब बच्चों जहां पे अंडा डेवलप होने वाला एग, उसको वेस्टिब्यूलम बुलाते हैं बच्चों। ये जो ओपनिंग है बच्चों, ये है फीमेल गोनोपोर है बच्चों। ये है फीमेल गोनोपोर। फीमेल गोनोपोर। फीमेल गोनोपोर के ऊपर और एक ओपनिंग रहता है बच्चों, विच लीड्स टू दी स्पर्मैथिका। ठीक है, विच लीड्स टू दी स्पर्मैथिका। बच्चों कॉकरोच को जिंदगी में सिर्फ एक ही बार कॉपुलेट करने की जरूरत है। अर्थात बच्चों एक ही कॉपुलेशन में, ठीक है, एक ही बार अगर लाइक इफ दे कॉपुलेट, ठीक है, इफ मतलब कॉपुलेशन का मतलब बेसिकली बच्चों सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, एक सिंगल सेक्सुअल इंटरकोर्स में वो लोग स्पर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं मेल से और उसको स्टोर करके रख लेते हैं स्पर्मैथिका में। तो बच्चों एक एग आया, उसको स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, अंडा बना, ओके। कुछ दिनों बाद स्पर्मैथिका से थोड़ा और स्पर्म लिया, एग को लिया, फर्टिलाइज किया और एक अंडा बनाया। तो उनको बार बार कॉपुलेट करने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो स्पर्मैथिका नाम का स्ट्रक्चर है जहां पे क्या स्टोर हो जाता है बच्चों, एक ही कॉपुलेशन के बाद सारे स्पर्म स्टोर हो जाते हैं। और बच्चों एग बनने के लिए यहाँ पे एक ग्लैंड है बच्चों। ठीक है, ऐसा ब्रांचिंग ग्लैंड रहता है। ठीक है, जिसको अपन लोग बुलाते हैं कोलैट्रियल ग्लैंड बुलाते हैं। इट इज दिस ब्रांच लाइक ग्लैंड्स रहते हैं, which is called as the कोलैट्रियल ग्लैंड बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों अपन लोग इसको? कोलैट्रियल ग्लैंड बुलाते हैं। इट इज कॉल्ड एज दी कोलैट्रियल ग्लैंड। ठीक है, ओके। एंड जेनाइटल चेम्बर और वेस्टिब्यूलम को साथ में मिलके अपन लोग जेनाइटल पाउच भी बुलाते हैं या ब्रूड पाउच भी बुलाते हैं। ठीक है, ओके। सो बच्चों क्या होगा, व्हेन स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड। अब बच्चों मैं बता रहा हूँ फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है। ट्रांसपोर्टेड टू द फीमेल गोनोपोर, the eggs are released at the same time। उसी टाइम पे बच्चों एग्स भी रिलीज होंगे। एग्स भी रिलीज होंगे तो बच्चों फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, सो फर्टिलाइजेशन अकर्स। ठीक है, फर्टिलाइजेशन अकर्स। ठीक है, जैसे फर्टिलाइजेशन होगा बच्चों, वो एग को एक कोटिंग में एक कोटिंग चढ़ा दिया जाएगा बच्चों एग के ऊपर, जो कोलैट्रियल ग्लैंड बनाता है। ठीक है, द एग्स आर कोटेड with the secretion of the collateral gland, lateral gland, to form a structure, called as ootheca। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इसको? ऊथेका बुलाएंगे। हर ऊथेका के अंदर बच्चों 14 से 16 एग्स रहते हैं। ठीक है, ईच ऊथेका कंटेन्स 14 to 16 एग्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, 14 to 16 एग्स प्रेजेंट रहते हैं बच्चों हर ऊथेका में। अर्थात बच्चों एक ऊथेका फूटेगा तो 14 to 16 निम्फ निकल सकते हैं, छोटे से 14 to 16 निम्फ निकलते हैं। ठीक है,
development of larva called as nymph. कॉकरोच के लार्वा को क्या बुलाते हैं बच्चों? लिम्फ बुलाते हैं. इसका डेवलपमेंट होता है बच्चों पोरोमेटाबुलसली. ठीक है, पोरोमेटाबुलसली. ठीक है, काफी अच्छा लगा होगा बच्चों तुम लोग को तो काफी अच्छा लगता है नया नया शब्द अगर मैं बताता हूँ तो ये बिल्कुल झूठ है, मुझे पता है. लेकिन ये पोरोमेटाबुलसली वर्ड का मतलब क्या है बच्चों? कि बहुत सारे स्टेजेस. ठीक है, मेनी लार्वल स्टेजेस. अगर काफी सारे लार्वल स्टेजेस हो तो उसको अपन लोग पोरोमेटाबॉलिक डेवलपमेंट बुलाते हैं बच्चों. ठीक है, सो बच्चों निम्फ 13 बार मोल्ट करता है अडल्ट बनाने से पहले, और 12वें निम्फ के स्टेज में, ठीक है, सेकेंड लास्ट निम्फ के स्टेज में उनके पास विंग पैड्स रहता है बच्चों. ठीक है, सो दे मोल्ट 13 times before forming the adult and form wing pads in their 12th nymph stage. ठीक है, 11वें मोल्टिंग पे विंग पैड बनता है तो 12वें लार्वा के पास विंग पैड्स रहता है बच्चों. ठीक है, विंग पैड्स रहता है. ये लोग एक पेस्ट है बच्चों जो अपने घर में अगर रहे तो अपने में डिजीज फैला सकते हैं, प्लस बच्चों अपने रिसोर्सेस को खराब कर सकते हैं बच्चों. ठीक है, अपने रिसोर्सेस को खराब कर सकते हैं. एंड दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच.